नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज़ सीरियल आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब इशल की माँ फ़ोन करेगी आयशा के ताया को और कहेगी कि आप लोगों को इस तरह से सामान वापस नहीं भिजवाना चाहिए था। जहेज का आप लोगों ने मना कर दिया कि आप लोग खुददार लोग हैं, तो हमने भी आपकी बात मान ली और कुछ भी नहीं दिया इशल को। लेकिन क्या अब हम अपनी बेटी को बाद में भी कुछ भी नहीं दे सकते अपनी मर्जी से? क्या उसका उस घर पर इतना भी हक नहीं है जो आप लोगों ने इस तरह से उसको जलील करके मेरा सारा सामान वापस भिजवा दिया? इस तरह तो हम लोगों की भी बेइज्जती है, ना कि आप लोगों की। इस पर कहेगा जब इशल के ससुर इशल की माँ से कि इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। बहन जी, आप ये किस किस्म की बात कर रही हैं? इस पर कहेगी इशल की माँ के वाह भाई साहब, आपके घर में क्या कुछ हो रहा है और इस बारे में आपको पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपने अपने घर के सारे फैसले आयशा और अपने बेटे के हाथ में देके बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह से आपने उनको तो उस घर का सारा शराजा थमा दिया है, लेकिन उस घर की बाकी बहुओं का क्या? उनका तो उस घर पे कोई भी किसी भी किस्म की मर्जी चल ही नहीं सकती और ना ही किसी भी किस्म का उनका कोई घर रहा वो। इस पर कहेगा आशिर का बाप, क्या आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है? इस पर कहेगी इशल की माँ कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर तो आप एक ही बेटा बहू को इतनी अहमियत देंगे तो जाहिर सी बात है बाकियों की अहमियत तो जीरो होकर रह ही जाएगी ना। और मेरी बेटी क्या ही सोच रही होगी आप लोगों के बारे में कि उसकी इतना भी हक नहीं कि उसके माँ बाप का उस पर कि वो उसके लिए कुछ भिजवा ही सके। इस पर जब बहुत ही ज्यादा बातें सुनाएगी इशल की माँ आशिर के बाप को, तो वो फौरन से बुलाएगा आयशा को और असद को और कहेगा कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम लोग इस तरह से इशल के घर से जो सामान आया था सारा का सारा वापस पहुंचा दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे बेटा और बहू इस हद तक इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि मुझे ही शर्मिंदा करवा कर रख दें। इस पर कहेगी आयशा कि क्या हुआ है ताया अबू? जब बताएगा आशिर का बाप सारी बात आयशा को, तो आयशा को तो जैसे मौका ही मिल जाएगा आशिर के कान भरने का। और वो कहेगी कि आशिर, तुम जानते हो कि तुम्हारी सास ने किस कदर बातें सुनाई है सामान वापस भेजने पर ताया अबू को। तुम जानते हो कि उनकी तबीयत ही खराब होने वाली थी और उन्होंने मुझे और असद को बुलाकर बहुत ज्यादा इंसल्ट किया है। मैं माफी चाहती हूँ इशल तुमसे, जो मैंने तुम्हें अपना समझकर तुमसे एक छोटी सी बात कर दी थी। इस पर इशल कहेगी कि नहीं भाभी, इस माफी की जरूरत नहीं है मुझे, और जो कुछ भी आपने किया है ठीक है, वो अब तो जो होना था हो चुका है। इस पर कहेगी आयशा कि बात तो तुम्हें अपनी मॉम को समझानी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उल्टा उन्होंने तो ताया अबू को ही जलील करके रख दिया। इस पर कहेगा आशिर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ इशल? इस पर इशल कहेगी कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ आशिर, और अगर तो उन्होंने कोई बात की है तो क्या वो बात करने पर भी पाबंदी है? क्योंकि तुम तो मेरा साथ दोगे नहीं, अब किसी न किसी को तो मेरा साथ देना ही होगा। तो मेरी मॉम ही है जो कोई बात कर सकती हैं तुम्हारे वालिद से, क्योंकि मैं तो इस घर में बोलने का हक ही खो बैठी हूँ। सबसे तुमने मेरी साइड लेना बंद किया। इस पर आशिर कहेगा तुम्हें क्या हो गया इशल, तुम यकीनन नेगेटिव सोच रही हो? इस पर इशल कहेगी कि मैं हरगिज नेगेटिव नहीं सोच रही, बल्कि तुम अपनी भाभी की ज़बान